और दिखाते हैं आपको राजधानी दिल्ली से लाइव तस्वीरें, जहां पर जश्न का माहौल है। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष को आप देख रहे हैं। नई उमंग, नया उत्साह, नया उल्लास, और इसी उल्लास के बीच जश्न की तस्वीरें। अमित शाह और जेपी नड्डा दफ्तर में मौजूद हैं। बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन पदभार संभालेंगे बतौर कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने के बाद। देखिए किस तरह से कार्यकर्ता उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं देश की राजधानी दिल्ली की। ये तस्वीरें हैं दिल्ली स्थित बीजेपी कार्यालय की। कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा है और इसके पीछे की वजह है नितिन नवीन की मौजूदगी और साथ ही साथ बीजेपी के दिग्गजों की मौजूदगी। हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है और कार्यकर्ताओं का जोश भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं और दिग्गजों की मौजूदगी में यहाँ पर तस्वीरों में देखिए नितिन नवीन जैसे ही पहुंचे किस तरह से उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया जा रहा है। हाथ जोड़कर वो सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं और कार्यकर्ता उन पर फूल बरसा रहे हैं, अपने अंदाज में उनका स्वागत कर रहे हैं, उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। फिलहाल कार्यालय के अंदर जाते हुए नितिन नवीन और बाहर काफी संख्या में कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, अपने अंदाज में शुभकामनाएं दे रहे हैं और बधाई भी दे रहे हैं। एक नई जिम्मेदारी, नई दिशा। आने वाले दिनों में क्या होगा इसका असर देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर बीजेपी मुख्यालय में भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। दफ्तर के अंदर गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सहित और भी कई बड़े नेता मौजूद हैं। बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन पदभार संभालेंगे, लेकिन दफ्तर में जाने से पहले बाहर की तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरह से यहाँ पर गर्मजोशी के साथ नितिन नवीन का जोरदार तरीके से स्वागत किया जा रहा है। അടിയന്തരാവസ്ഥക്കെതിരെ ഇന്നലെയുടെ അടിയന്തരാവസ്ഥക്കെതിരെ പടപൊരുതിയ ചരിത്രമുള്ള ബീഹാറിന്റെ മണ്ണിൽ ലോക്നായക് ജയപ്രകാശ് നാരായണന്റെ ബീഹാറിൽ നിന്നും हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर है, जहां बीजेपी दफ्तर में नितिन नवीन का स्वागत किया गया है और बीजेपी मुख्यालय में पदभार संभालेंगे नितिन नवीन। अमित शाह और जेपी नड्डा दफ्तर में मौजूद हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हैं दिल्ली से बीजेपी मुख्यालय की। और आपको बता दें कि आज बीजेपी दफ्तर में नितिन नवीन का स्वागत किया गया है और जोरदार स्वागत यहां किया गया है, जहां आज जिम्मेदारी संभालते हुए पदभार संभालेंगे नितिन नवीन और अमित शाह, जेपी नड्डा भी इस दौरान मौजूद हैं। तो ये सीधी तस्वीरें दिल्ली से बीजेपी मुख्यालय की, जहां पर आज पदभार संभालते हुए नितिन नवीन नजर आने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान यहां पर मौजूद हैं। इसी के साथ ही जेपी नड्डा भी दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं, जहां पर यह जिम्मेदारी आज नितिन नवीन को मिलने वाली है और वो पदभार संभालते हुए भी नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर है और सीधी तस्वीरें हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां नितिन नवीन को आज पदभार संभालने का ये जो मौका है वो मिलेगा। और हेडक्वार्टर पहुंचे हैं, बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं नितिन नवीन
तो कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन और ये पदभार आज वो संभालने वाले हैं। ये तस्वीरें हैं बीजेपी मुख्यालय की, जहां पर आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इसी के साथ ही जेपी नड्डा भी दफ्तर में मौजूद हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ये दिल्ली मुख्यालय है, जहां कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार जो है आज नितिन नबीन संभालने जा रहे हैं और उनका यहां पर स्वागत भी किया गया। तो ये सीधी तस्वीरें नितिन नबीन को आप देख सकते हैं, जहां नितिन नबीन के स्वागत में जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो भी दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में उपस्थित है। और इससे पहले वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, जहां गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी दफ्तर में, और ये गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आएंगे। सीधी तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर मौजूद हैं। तो आज नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन जो कि पहुंचे हुए हैं दिल्ली बीजेपी मुख्यालय, पदभार यहां ग्रहण करेंगे। तो जोरदार स्वागत किया गया है नितिन नबीन का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इसी के साथ ही जेपी नड्डा और तमाम जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं, क्योंकि एक जिम्मेदारी और बड़ी जिम्मेदारी नितिन नबीन को मिली है और कई ऐसी जिम्मेदारियां इससे पहले भी नितिन नबीन संभाल चुके हैं और एक बार फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। और अब आपको बता दें कि नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष ये पद दिया गया है और आज पदभार ग्रहण भी करेंगे। तो दिल्ली बीजेपी मुख्यालय की ये तस्वीरें हैं, जहां बड़ी संख्या में आपको बता दें कि जो पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता, इसी के साथ ही सांसद मंत्री भी मौजूद हैं। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नितिन नबीन जब पहुंचे दिल्ली बीजेपी दफ्तर, ये इस वक्त की तस्वीरें हैं, जहां उनकी गाड़ी पर भी पुष्प वर्षा की गई। और ये तस्वीर नितिन नबीन को जिम्मेदारी क्यों दी गई है आपको बता देते हैं। संघ और संगठन से बेहतर तालमेल नितिन नबीन का है। आता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को कैसे ग्रूम कराती है। आज ये सामान्य घटना नहीं है कि 45 साल के युवा को यहाँ पर लाके बैठा दिया, इसके पीछे की भी स्ट्रेटजी बहुत बड़ी है। शोभना, पार्टी चाहती है कि एक जनरेशनल शिफ्ट किया जाए, यानी कि आज नरेंद्र मोदी पार्टी के सबसे सीनियर लीडर हैं, उनके रहते अगर किसी व्यक्ति को, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, अगर उसको अध्यक्ष बनाया जाता है तो उसको प्रोटेक्शन किसका होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उसका जो भी फैसला होगा माना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंसर्न से ये फैसला लिया गया है, तो उस फैसले पर कभी किसी का विरोध नहीं होगा। देखिए, आप इतनी बड़ी पार्टी एक सामान्य से कार्यकर्ता को तो ये तस्वीरें हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय की हैं। दिल्ली से ये तस्वीरें हैं, जहां नितिन नबीन को एक बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी जा रही है। और आज जब ये जिम्मेदारी नितिन नबीन संभालेंगे तो उससे पहले उनका जोरदार स्वागत भी किया गया है, जहां तमाम मैंने आज तक देखा नहीं भाजपा और आरएसएस को लोग अलग करके क्यों देखते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता मुझे किसी मंच पर या किसी पद पर दिखाई पड़ता है वो मुझे आरएसएस की शाखा में भी नजर आता है। तो भाजपा और संघ को आप अलग करके देख ही नहीं सकते। जो भाजपा का पदाधिकारी है वो संघ का भी कार्यकर्ता माना जाता है, संघ का अनुयायी माना जाता है। तो भाजपा और संघ सही मायने में जो कहते हैं कि नहीं ये संघ की पसंद नहीं है या भाजपा के, उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि भाजपा और संघ दोनों एक ही हैं। क्योंकि संघ के कार्यक्रमों में भी मुझे जितने लोग ज्यादातर दिखते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यक्रमों में दिखते हैं, तो दोनों अलग नहीं है। पहली बात, संघ रीढ़ की हड्डी है। तो नितिन नबीन का जोरदार स्वागत किया जा रहा है, पुष्प गुच्छ देकर के फूलों की बारिश उन पर की जा रही है। और यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता नेता हैं पार्टी के, इसी के साथ ही पीयूष गोयल आपको नजर आएंगे, वो भी
स्वागत करते नजर आए हैं। जेपी नड्डा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वो भी यहां पर दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हुए हैं, जहां नितिन नबीन आज एक बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। भी उनके ये बहुत ही प्रिय माने जाते हैं। नितिन नबीन को हमेशा उन्होंने बच्चे की तरह पाला है, क्योंकि उनके जो पिता थे सही मायने में वो भी नागेंद्र जी के बड़े क्लोज हुआ करते थे, और उनके बाद नागेंद्र जी ने ही उनको विधानसभा का टिकट दिया, नागेंद्र जी ही ने उन्हें मंत्री पद के लिए चयनित किया। तो ये मैं मानता हूं कि संघ का कहीं ना कहीं उन पर हम शुरू से रोल रहा होगा। आप देखिए ये तस्वीर देखिए नितिन नबीन जी को माथे पर चंदन है, और साथ में संगठन मंत्री BL संतोष, विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान, तीनों नेता फ्लोर पर। और जो एक औपचारिकता होती है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पदभार ग्रहण की, वो पदभार ग्रहण करवाया, और उसके बाद अब वो लेकर फिर से 001 रूम में आ गए, जहां पर पहले से ही तो ये कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का जोरदार स्वागत आज किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार दिल्ली बीजेपी मुख्यालय की, जहां पर स्वागत किया गया है। और ये एक तरफ और तस्वीर देखिए, जहां जेपी नड्डा मौजूद है, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है, और वो खुद उनको उस कुर्सी पर बैठा रहे हैं, उस जिम्मेदारी को सौंपते हुए नजर आ रहे हैं जो नितिन नबीन को आज पार्टी की तरफ से दी जा रही है, संगठन की तरफ से दी जा रही है। तो ये तस्वीरें हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इसी के साथ ही जेपी नड्डा भी आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि पुष्प गुच्छ देकर के, बुके देकर के नितिन नबीन को यहां पर मुबारकबाद दे रहे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से एक बड़ी जिम्मेदारी नितिन नबीन को आज सौंपी गई है, तो कई अलग अलग जिम्मेदारियां इससे पहले नितिन नबीन निभा चुके हैं, और एक बार फिर से नितिन नबीन पर भरोसा किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और उसी भरोसे को कायम रखने का जो प्रयास है वो नितिन नबीन करते हुए दिखाई देंगे। और देखिए यहाँ पर तमाम जो मंत्री हैं और जो नेता हैं, धर्मेंद्र प्रधान आपको नजर आएंगे, वो इसी के साथ ही रविशंकर प्रसाद आपको नजर आएंगे, जो कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी का जो पटका है वो पहनाते हुए उससे सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए फूलों की जो वर्षा है वो भी लगातार की जा रही है, और बीजेपी मुख्यालय में नितिन नबीन का जोरदार स्वागत किया गया। तो एक बड़ी जिम्मेदारी आज नितिन नबीन को जो सौंपी गई है। जनता पार्टी में ही ऐसा संभव है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एक आदमी को अध्यक्ष बनाती है, लेकिन उनके साथ तमाम जो अनुभवी लोग हैं उनको साथ में लगाती है, ताकि पार्टी में अनुभव और नए जोश दोनों का समन्वय रहे और पार्टी अच्छे से काम करे। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, इस पार्टी में कोई भी निर्णय एक आदमी नहीं ले सकता। कई बार तो मजाक में लोग कहते हैं कि ये पंचायती पार्टी है, कि छोटा सा भी फैसला लेना होता है तो उसके लिए पंचायत की जाती है, यानी पूरी चर्चा की जाती है, और उस चर्चा के बाद ही निर्णय होता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी कोई बड़ा निर्णय होता है, जेपी नड्डा जी को भी हम लोगों ने देखा 7 साल अध्यक्ष रहे, लेकिन उन्होंने भी जब भी कोई बड़ा निर्णय लिया तो उसके लिए बाकायदा मीटिंग करते थे। वो भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह और राजनाथ सिंह दोनों लोगों से समन्वय करते थे, उनसे बाकायदा बातचीत करते थे, जरूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री जी से संपर्क करते थे, प्रधानमंत्री जी से बैठ के बात करते थे, और उसके बाद ही कोई निर्णय लेते थे। गई है, और जब ये जिम्मेदारी सौंपी गई तो उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह, इसी के साथ ही जेपी नड्डा, रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, और आपको बता दें कि ये तमाम ऐसे बड़े दिग्गज नेता हैं जो मौजूद रहे। पीयूष गोयल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो उनका यहाँ पर स्वागत कर रहे थे बुके दे करके। तो ये तमाम बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो काफी लंबे समय से बड़ी जिम्मेदारियों को संभालते नजर आए हैं। नितिन नबीन भी कई जिम्मेदारियों को उन्होंने भी संभाला है। मैं पहले भी कई बार लाइव में ये बात कह चुका हूं कि जिस दिन यूपी का अध्यक्ष बन जाए, आप मान लीजिएगा कि उसके 1 हफ्ते के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष तय हो जाएगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा। और आप देखिए कि यूपी का अध्यक्ष
चयनित हुआ और उसके ठीक दूसरे ही दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर दी। ये संयोग नहीं है, बल्कि ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को जब फैसले लेने होते हैं तो वो तुरंत तत्पर ले लेती है। इसमें कोई शक नहीं। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही और उस बात को मैं थोड़ा तो स्वागत किया गया, जिम्मेदारी सौंपी गई नितिन नवीन को और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमेशा ये देखने को मिला है कि अनुभवी और नए चेहरों को मौका दिया गया है और उसी की आज एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से, जहां नितिन नवीन को इससे पहले भी पार्टी ने कई बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी और एक बार फिर से भरोसा जताया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जहां नितिन नवीन पद्धति को भी सीखना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने एक बात तो सबके सामने मिसाल के रूप में कायम किया कि ये निर्णय भी लेते हैं, लोगों को जिम्मेदारी भी देते हैं और जब जिम्मेदारी देते हैं तो उनके साथ सपोर्ट सिस्टम भी देते हैं और खुद खड़े होते हैं। तो ये तस्वीरें और जिस तरह से हमारे संवाददाता ये कह रहे थे कि जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी देती है, साथ में सपोर्ट सिस्टम भी देती है। उन तमाम नेताओं का, उन तमाम दिग्गजों का साथ मिलता है जो कि लंबा अनुभव रखते हैं और कहीं ना कहीं ये मददगार साबित होता है, जिसके साथ चलते हुए पार्टी जो है वो तमाम ऊंचाइयों पर पहुंचती है, जो संगठन है वो और भी ज़्यादा मजबूत होता है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज नितिन नवीन को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने उनका स्वागत किया, उन्हें पुष्पगुच्छ दी, उनको ये पटका पहनाया। इसी के साथ ही जेपी नड्डा वो भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने भी उनको किस तरह से कुर्सी पर बैठाया। ये बड़ी जिम्मेदारी वाली कुर्सी है जो आज सौंपी गई है नितिन नवीन को और तमाम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, वो भी मौजूद हैं।